हम में से सभी लोग जानते हैं कि एनाबेल इस दुनिया के सबसे हॉन्टेड डॉल में से एक है। पर हम में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि इस दुनिया में एनाबेल नाम का कोई भी डीमन या गोश्ट या आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक्चुअली में 1940 में सैमुअल्स ने सबसे पहले एनाबेल डॉल बनाई थी और उन्होंने यह नाम अपनी बेटी के नाम पे उसको दिया था। इससे पहले यह गुड़िया अपनी बेटी को दी थी, जिसके नाम पे इस गुड़िया का नाम भी पड़ा था एनाबेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1945 से 1947 के बीच में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें एनाबेल की डेथ हो गई। 1948 से 1951 के बीच में इंग्लैंड में एक प्रक्रिया बहुत ही मशहूर हुआ करती थी डेविल्स नाम की, जिसमें आप आत्माओं को वापस से इस दुनिया में बुला सकते थे किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ में। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सैमुअल्स ने वापस से अपनी बेटी को इस दुनिया में लाना चाहा और उन्होंने उसी डॉल का इस्तेमाल किया जो उनकी बेटी को बहुत ही प्यारी थी, जिसका नाम है एनाबेल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किस्मत बहुत ही कुत्ती चीज़ होती है और इन सब में वो कभी साथ नहीं देती है। उनको तो ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी वापस से इस दुनिया में आ गई है एनाबेल के रूप में, पर असलियत में उनके घर में एक डीमन आया था। और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात तो ये है कि आज तक उस डीमन का नाम किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि वॉरेंस ने जब उस डीमन को पकड़ा था तो कैसे पकड़ा ये बात भी किसी को भी नहीं पता चली, क्योंकि उस डीमन का नाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। और यही एक वजह है कि अगर एनाबेल किसी के ऊपर हावी हो जाती है या किसी के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको वापस से हटाना नामुमकिन होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर एनाबेल किसी के भी साथ चली जाती है तो उसकी जान लिए बिना वो वापस नहीं जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एनाबेल को वहाँ से हटा सकें या उसके ऊपर से हटाएं, तो आपको उस डीमन का नाम जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाइबल में भी ये लिखा है कि जब तक आप डीमन का नाम नहीं जानते, डीमन का हिस्ट्री नहीं जानते, तब तक आप उसको वापस से आदेश नहीं दे सकते नर्क में जाने का। और जब तक वो इस दुनिया में रहेगा तब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वैसे तो ये काफ़ी आगे की बात हो गई और हमको यहाँ बात करनी है एनाबेल की हिस्ट्री के बारे में, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। जब 1949 में एनाबेल वापस से इस दुनिया में आई तो उनके माता पिता काफ़ी खुश थे कि उनकी बेटी वापस से इस दुनिया में आ गई है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उस डीमन ने अपनी असली शक्ल दिखाना चालू कर दिया। उस डीमन का सबसे पहला शिकार एनाबेल की माँ यानी कि सैमुअल्स की पत्नी थी। वो उनके ऊपर पूरी तरह से हावी होना चाहता था, मगर चर्च की मदद से उनको बचा लिया गया। लेकिन उस अटैक में उनकी एक आँख और उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से सैमुअल्स बिल्कुल अकेले पड़ गए। उसके बाद 1955 में सैमुअल्स ने ये फ़ैसला लिया कि वो अपना घर ऑर्फनेज को दे देंगे। ऑर्फनेज ने भी यह फ़ैसला मान लिया। उसके बाद से 6 लड़कियां और 2 सिस्टर उस घर में रहने आए, मगर सैमुअल्स ने यह साफ मना किया था कि एनाबेल का कमरा कोई भी नहीं छुएगा। पर उनमें से एक लड़की जीनेट ने वो कमरा खोला भी और उस रूह यानी कि डीमन को वहाँ से आज़ाद भी किया। और यहीं से चालू होती है एनाबेल की कहानी। एनाबेल की सबसे पहला अटैक जीनेट पे ही था, क्योंकि वो एक पोलियो पेशेंट भी थी और एनाबेल के लिए सबसे आसान शिकार भी। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि एनाबेल उन्हीं पे ज़्यादा अटैक करती है जिनकी विल पावर या फिजिकल पावर कमज़ोर होती है, क्योंकि उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को समर्पित कर दें उसके आगे कि वो अब अपनी आत्माओं को दान में देना चाहते हैं। चलिए वापस से अपनी स्टोरी पे आते हैं। जैसे ही जीनेट ने उसको उसके कमरे से आज़ाद किया, उस बाइबल रूम से आज़ाद किया, उसके बाद उसके सबसे पहले शिकार बने मिस्टर सैमुअल्स यानी कि एनाबेल के पिता, जिन्होंने उसको सबसे पहले कैद किया था। उसके बाद से एनाबेल पे काबू करने की पावर किसी और के ऊपर नहीं थी। 1955 में यह बात जब चर्च को पता लगी तो चर्च ने वहाँ पे अपनी मदद भेजी, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी उस डीमन को वहाँ पे पकड़ नहीं पाए। उनके हाथ में वो डॉल तो लगी पर वो डीमन नहीं। उसके बाद से आज तक सारी एनाबेल डॉल एक तरह से श्रापित ही कही जा सकती हैं, लेकिन जो मेन एनाबेल डॉल है वो वॉरेंस के यहाँ रखी हुई है ऑकल्ट म्यूज़ियम में। इसके बाद की भी एक घटना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जब 1980 में एक चर्च के प्रीस्ट ने उसको ऑकल्ट म्यूज़ियम से निकाला था। निकालने के बाद वो उसको चर्च में ले जा रहे थे, लेकिन चर्च तक नहीं ले जा पाए क्योंकि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। और यह एक्सीडेंट इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि उनकी कार के हर एक शीशे टूट गए थे और वो शीशे कहीं और नहीं, उनकी बॉडी में ही आके लगे थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ख़राब एक्सीडेंट हुआ होगा। चलिए ये सब छोड़ते हैं और बात करते हैं एनाबेल के बारे में। बेसिकली हमें यह पता लग गया है कि एनाबेल कोई गोश्त नहीं है, जो लड़की मरी थी वो तो नहीं है, वो एक डीमन है जो नर्क से आया है। अब बात करते हैं कि क्या एनाबेल डॉल आपको भी सता सकती है या आपके कहने पे वो कोई काम कर सकती है। तो भाई ये तो बात एकदम नामुमकिन सी हो गई कि आप उससे कोई काम करवा सकते हो या वो आपके कहने पे कोई काम करेगी।
हाँ, मगर ये बात कई जगह मेंशन है कि जिन्होंने भी उसके खिलाफ कुछ भी बोला है, उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खराब हुआ ही हुआ है। पर एक बात और मेंशन करने लायक है कि एनाबेल डॉल ने आज तक किसी भी ऐसे इंसान की जान नहीं ली जिससे वो रिलेट नहीं करती हो। यानी कि अगर हम 3 प्रीस्ट और उस फैमिली को छोड़ दें जहाँ से एनाबेल का जन्म हुआ था, उसके अलावा उसने किसी और की जान नहीं ली। यहाँ तक कि जो ऑर्फनेज की 6 लड़कियाँ और 2 सिस्टर थे, उनमें से भी उसने किसी की जान नहीं ली, बल्कि उनको हार्म पहुँचाया क्योंकि वो उसको हार्म पहुँचा सकते थे। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि वो डीमन बहुत ही पागल किस्म का है, ऐसा तो कह नहीं सकते भाई। पर हाँ, वो सबसे इविल एंटिटी है इस दुनिया में अब तक की। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।